भसीन साहब भी आ रहे हैं। और कल अगर आपको याद होगा कि संजीव भसीन जी नहीं जुड़ पाए थे तो वो इसलिए था क्योंकि वो नवाबों के शहर लखनऊ में अपने दोस्तों से मिलने, अपने काम के सिलसिले में घूम रहे थे। अभी भी मुझे यकीन है जिस तरह आपने जैकेट पहन रखी है कि आप लखनऊ में ही हैं और किसी शानदार होटल रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसीम साहब, कैसी चल रही है आपकी लखनऊ की यात्रा? गुड मॉर्निंग अजय जी, आपको डिब्बी। बिल्कुल, लखनऊ तो नवाबों का शहर है सर। और क्या टर्नआउट थी कल। देखिए, दोस्त तो मिलते रहते हैं लेकिन हम तो काम के लिए आए थे। आर्ग्यूबली जो लखनऊ में हमारा सिप है और जो इन्वेस्टमेंट्स है मस्ट बी द हाईएस्ट इन होल ऑफ यूपी। और मैं ये कह सकता हूं दावे से अजय जी, यहाँ कोई बेचने के मूड में है ही नहीं। ये तो कह रहे हैं और कोई लेने की बात कीजिए, लेने की चेष्टा कीजिए। सो एक्सट्रीमली बुलिश। और आपको पता है जहां नवाबों के शहर होंगे तो खातिरदारी तो सर आंखों पे होगी। सो मिसिंग यू इन लखनऊ, बट सुपर, वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज व्हिच आई गो टू। हाँ, वो हमारा घर है और हम भी बहुत मिस कर रहे हैं। सर्दियों में लखनऊ में और यूपी में होने के मज़े ही अलग होते हैं। खूब कचौड़ियाँ खाइए, खूब मक्खन मलाई खाइए। अभी ये बताइए कि मलाई जो है बाजार की निकल गई है, अभी बाकी है? मुझे याद है कि एक रिस्क मैनेजमेंट, एक प्रूडेंट मार्केट बिहेवियर में आप 2-3 दिन से रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ चैनल पे भी कह रहे हैं कि अगर जहाँ बहुत मोटे मुनाफे हो रहे हैं थोड़ा सा लेते रहिए। तो अभी कल भी थोड़ा सा वही शेकआउट थोड़ा सा दिखाई दिया। तो अभी क्या आपका व्यू बन रहा है? बिल्कुल अजय, इट इज नॉट बैड टू टेक मनी ऑफ द टेबल। पर्टिकुलरली अगर आपकी ट्रेडिंग बुक है, थोड़ा सा हल्का होना भी अच्छा है, या अपने आप को हेज करके रखिए अगेंस्ट द इंडेक्सेस, बिकॉज मार्केट्स हैव रन अप वेरी स्वीटली। लेकिन वो जैसे मैंने आपको कहा, लेफ्ट आउट फीलिंग इतनी ज्यादा है कि कोई मानने को तैयार नहीं है। यही लखनऊ अगर हम 18,000 पे होते तो मायूसी होती, और 21,000 पे तो आपको पता है इट्स बॉर्न होमी। और राइटली सो, बिकॉज इंडिया इज कमिंग ऑफ एज। और आप देख रहे हैं इट इज द रिटेल फ्लोज विच आर ड्राइविंग द मार्केट। तो एफआईएस तो अब लेट एंट्रेंट करते हैं, जनरली वही टॉप बनाते हैं। लेकिन अजय जी, मैं तो अभी भी सजेस्ट करता हूं स्टॉक स्पेसिफिक रहिए और आउट परफॉर्मेंस मिलेगा। आपने देखा ही है जो आपको रिकमेंड किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉक्स कैसे आउट परफॉर्म करे हैं। बाय द वे, एसडब्ल्यू सोलर ने कल न्यू हाई बनाया, आपको 300 रुपए से कह रहे हैं, कल 450 बिक गया। अभी भी 700 की बात अगले साल से पहले ही शायद आने की जो है 1 साल में। अब आप कहेंगे तो आपको 2-3 पिक्स आज के लिए देता हूं जो मेरे हिसाब से बहुत ही प्रूडेंट होगी। ओके जी, बताइए। बिल्कुल 450 करवा दिया आपने, 300 वाला इंतजार रहेगा आगे अगले साल तक 700 का। लेकिन नए ट्रेडिंग आइडियाज आज के? तो देखिए, नौकरी कल 5,000 बिक के नीचे आया। हम सोचते हैं नौकरी इज अ नो ब्रेनर। जो मेरी रिसेंट बातचीत हुई उनसे, नौकरी की जो इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स है वो 2,500 करोड़ की है, और वो 83 स्टार्टअप्स में है, जिसमें से सिर्फ 2 लिस्ट हुई हैं, जोमैटो और पीबी फिनटेक। और वो 2,500 की जो पूरी 83 में इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ ये दोनों 25,000 करोड़ की है। आपने राइट सुना, सिर्फ 2 इन्वेस्टमेंट जो लिस्टेड है, जोमैटो और पीबी फिनटेक, आर वर्थ 25,000 करोड़। और अभी जो बाकी 83 में से 81 है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिस्ट होंगी। अब मैं ये नहीं कह रहा सारी ऐसी लिस्ट होंगी, बट नौकरी में आप इनहेरेंट वैल्यू तो देख ही नहीं रहे। एक तो उनका ऑनगोइंग बिजनेस है विच इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, जॉब हायरिंग एंड द सर्च विच दे डू, बट देयर यूनिकॉर्न और देयर प्राइवेट इक्विटी बिजनेस मस्ट बी द बिगेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एंड और मुझे लगता है नौकरी का भाव 6,500। अभी मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 5250 का, 4675 का स्टॉप लॉस। लेकिन अगर ये शेयर 5,200 के ऊपर बंद हो गया तो अजय जी सब कुछ बेच के यही रखना, 6,500 से कम नहीं आएगा। और उसकी वैल्यूएशन कंफर्ट आपको दे दी कि 2 बिजनेसेस जो लिस्टेड उनके हैं वो 25,000 करोड़ के हैं, अगेंस्ट टोटल इन्वेस्टमेंट इन 83 कंपनीज ऑफ जस्ट 2.5। दूसरा है मारुति। मैंने 2 दिन पहले मेरी मीटिंग हुई उनके मैनेजमेंट से। दे आर जस्ट माय नेबर्स, देयर प्लांट। और उन्होंने कहा, वसीम साहब, जो पहले हमारी प्रॉब्लम थी वो ये भी थी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एम्बार्गो लगा दिया था और आउटसाइड लेबर, वो अब रिवर्स हो गया है। सो ही सेइंग दैट वी हैव हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ बिकॉज लेबर इज अ की कॉन्स्टिट्यूएंट, एंड दे आर सेइंग दैट ऑर्डर बुक एंड एग्जीक्यूशन इज द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। तो मैं सोचता हूं ये जो मारुति में 10,900 से करेक्शन आया है वो लेने की चेष्टा कीजिए। मारुति इज अ ब्लू चिप जो 11,500 और 12,000 का टारगेट आपको देगा इन द नेक्स्ट 3 मंथ। ये दोनों मेरे टॉपिक्स हैं। आपने जी का जिक्र किया, मुझे लगता है जी हैज जस्ट ब्रोकन आउट, और अब की बार जी 400 रुपए जाएगा।
not as a trading play, but as a delivery play, I would say get into Z. You cannot have a better media company with Sony now coming into existence and being 57% shareholder. 400 rupees का टारगेट है मेरा इन द नेक्स्ट 6 to 9 months. एक्सीलेंट कॉल, बहुत बढ़िया। ये नौकरी वाला जो एंगल दिया, हालांकि नौकरी, जी और मारुति टॉप कॉल्स हैं, लेकिन नौकरी में जो आर्ग्यूमेंट दिया है कि 2 लिस्टेड कंपनीज की वैल्यू 25,000 करोड़ है, पूरा नौकरी 60,000 करोड़ में मिल रहा है, और उनके पास अभी बैंक है और भी इन्वेस्टी कंपनी धीरे धीरे आगे करके लिस्ट होंगी, तो आपके वैल्यूएशन का मार्जिन है और स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब इन सारे स्टॉक्स के बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप एंजॉय करिए सर्दी लखनऊ की और खाना पीना। हम आपसे दोबारा बात करेंगे।